पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग को लेकर कई सीनियर लॉयर्स काफी परेशान और डिसअपॉइंटेड हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे सेंसिटिव मैटर्स हैं जिन्हें इनएप्रोप्रिएटली ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ ही ऐसे केसेस भी हैं जो लिस्ट से ही डिलीट कर दिए गए हैं। लिस्ट से डिलीटेड केस से आपको याद आ ही गया होगा कि हम सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के उस केस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने दिसंबर 5 को जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के सामने मेंशन किया था। भूषण, जो इस मैटर में एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से प्रेजेंट हो रहे थे, had drawn the judge's attention to the deletion। ये मैटर कोई ऐसा वैसा मैटर नहीं था। It was related to the delay in judge's appointment। बेंच ऑफ जस्टिस कौल एंड जस्टिस सुधांशु धुलिया, जिन्होंने सेंटर को इस मामले पर टो पर रखा था और उनके सिलेक्टिव अप्रोच के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, had in the open court expressed surprise at the deletion and said some things are best left unsaid। जस्टिस कौल, जो इस महीने 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने क्लियर करते हुए कहा था that he did not know of the deletion and was sure that the Chief Justice was aware। आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण ने 7 दिसंबर को रजिस्ट्री को एक लेटर लिखा था complaining that petitions challenging the invocation of the anti-terror law UAPA and criminal charges against journalists, advocates and others had been delisted from a bench headed by the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and posted before other judges in violation of rules। अपने उस लेटर में एडवोकेट भूषण ने दावा किया था कि ऐसा करना न्यू स्कीम ऑफ ऑटोमेटेड लिस्टिंग ऑफ केसेस के क्लॉज 15 का वायलेशन है। एडवोकेट भूषण ने सीनियर जजेस के अवेलेबल होने के बावजूद भी प्यूनी जजेस के सामने मैटर को लिस्ट किए जाने पर अपनी नाराजगी को पेश किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडवोकेट भूषण ने इस लेटर के बाद एक और ऐसा ही लेटर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लिखा है। अपने इस दूसरे लेटर में भूषण ने रजिस्ट्री से जवाब मांगा है कि हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के डिले पर सेंटर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मांग करने वाली बैच ऑफ पिटीशंस को कॉज लिस्ट से एब्रप्टली डिलीट क्यों किया गया। 8 दिसंबर को लिखा गया ये लेटर मंडे को पब्लिक किया गया। भूषण ने कहा कि जो बेंच इस मैटर को सुन रहा था उसने 5 दिसंबर के लिए इस मैटर को लिस्ट किया था, तो ये डिलीशन एक्सट्रीमली अनयूजुअल, सीरियस एंड पेक्यूलर और ग्रेव इनप्रॉपर्टी है। लेटर में डिलीशन के रीजंस पिटिशनर्स को राइटिंग में प्रोवाइड करने की मांग की गई है, failing which the petitioners will be constrained to avail appropriate legal remedies। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 3 के रूल 7 को साइट करते हुए लेटर में कहा गया है कि रजिस्ट्रार को लिस्टिंग के रूल्स मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे and he could only have deviated from the rules and procedure for listing a matter on a specific date as directed by a judicial order if there were special orders from the Chief Justice। अगर मैं आपको ब्रीफली इस लेटर के कंटेंट के बारे में बताऊं तो एडवोकेट भूषण ने अपने ग्रीवियंसेस को बहुत ही सरल और सिंपल वे में डिफाइन किया है। उन्होंने रजिस्ट्री को बताते हुए शुरू किया कि एक इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 5 दिसंबर 2013 को कोर्ट नंबर 2 में आइटम नंबर 13 पर लिस्ट होना था। ये आइटम 1 दिसंबर 2023 तक कॉज लिस्ट में विजिबल था, पर 2 दिसंबर 2023 को अवेलेबल कॉज लिस्ट से मैटर ओमिट हो गया। हियरिंग के दिन मुझे कनेक्टेड मैटर के एडवोकेट ने बताया कि मैटर कॉज लिस्ट से डिलीट हो गया है, जबकि कोर्ट नंबर 2 के बाहर लगी कॉज लिस्ट में अब भी आइटम नंबर 13 शो हो रहा था। ऐसे डिलीशन का कोई भी SMS या फिर ईमेल मुझे एज अ पिटिशनर एडवोकेट और टू द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंटीमेट किया गया। भूषण ने कहा कि जब ये मैटर कॉल्ड आउट नहीं किया गया तो मैंने ऑनरेबल जस्टिस कौल सिटिंग विद ऑनरेबल जस्टिस धुलिया के बेंच के सामने मेंशन किया। उनका कहना था कि उन्होंने ये मैटर डिलीट नहीं किया है और चीफ जस्टिस को इस बारे में पता होगा। साथ ही उन्होंने कहा दैट सम थिंग्स वर बेस्ट लेफ्ट अनसेड। वेटरन लॉयर का कहना था कि वो इस इम्पोर्टेंट केस में पिटिशनर्स को 2018 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। He wrote, "This seemed extremely unusual, especially since the deletion was without the knowledge of the presiding senior judge and in violation of a judicial order. This matter reflects grave impropriety by the registry in deleting the case from the cause list despite a judicial order to the contrary directing that the case be listed on a fixed date, that is 5th December 2023। उन्होंने ऐड किया stating the bench hearing this matter had in a series of earlier orders passed strict directions for the compilation by the union government in matters related to notifying judicial appointments and was monitoring progress in a time-bound manner. Hence, the importance of the specific date for the hearing। भूषण ने आगे लिखा कि बेंच गवर्नमेंट द्वारा कंप्लायंसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है with various timelines set out for judicial appointments, transfers and retriations made by the collegium to
to ensure smooth functioning of the judicial system. कोर्ट रूल्स को स्टेट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर स्पेसिफिक केस डेट जैसे कि प्रेजेंट केस में हुआ लिस्ट नहीं होती है तो इसको लिस्ट करने की इंस्ट्रक्शंस प्रिसाइडिंग जज से ही ऑब्टेन होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट केस में प्रिसाइडिंग जज was completely unaware of the non-listing of this case and has categorically stated so in open court. Hence, the deviation from the said rules are even more serious and peculiar. लेटर को एंड करते हुए भूषण ने लिखा, It is therefore in the interest of the justice that special circumstances and reasons for the deletion of this case and any administrative orders passed in relation thereto be provided in writing to the petitioner or advocate for the petitioner, failing which the petitioners will be constrained to avail appropriate legal remedies. आपको बता दो कि एडवोकेट प्रशांत भूषण अकेले नहीं है जिन्होंने केसेस की कंसर्न में ऐसा कोई लेटर लिखा है। इससे पहले सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओपन लेटर लिखते हुए सेंसिटिव केसेस के मैटर को एग्जिस्टिंग बेंच के सामने से डिलिस्ट करते हुए दूसरी बेंच के सामने लिस्ट करने पर अपनी चिंता जताई थी। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन करते हुए दवे ने अपने ओपन लेटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रखी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी दवे और कई सीनियर लॉयर्स को उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने लेटर में बताया कि कई बार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी अपने ग्रीवियंसेस एड्रेस करने के बाद भी उनके इन इश्यूज को कभी नहीं सुना गया। जहां एक और सीनियर लॉयर्स केसेस ना लिस्ट होने या फिर केसेस के बेंच ट्रांसफर होने से परेशान घूम रहे हैं और अपनी गुहार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लगा रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अदीश सी अग्रवाल का कहना है कि ऐसे लेटर्स को इग्नोर किया जाना चाहिए। He stated, the assignment of cases is not open to question on the judicial or the administrative side, and as a corollary, it is neither required to by way of a speaking order nor it is required to be justified by responding to any person calling it into question. The writing of such letters is therefore malicious and calculated to embarrass the administration. The time has come where one should put an end to the practice of writing of such letters. हालांकि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है, पर कब तक? क्या वो इस मामले में चुप्पी साधे रहेंगे या फिर सीनियर लॉयर्स के ये लेटर्स उन्हें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे? लेट्स वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।